आज की अपनी इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं रिव्यू टैब, रिव्यू फीचर्स, रिव्यू टूलबार, ये किस तरीके से काम करता है और क्या क्या इसके अंदर फीचर्स है, आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जिसके रिव्यू सेक्शन के अंदर प्रूफिंग एक पार्ट है, प्रूफिंग एक सेक्शन है रिव्यू का, जिसके अंदर आप देख रहे हैं आपके सामने आ रही है स्पेलिंग, रिसर्च एंड थ्रेसर। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये तीनों वन बाय वन समझते हैं। स्पेलिंग, जैसा कि आपको पता चल रहा है कि कहीं पर अगर आपके शीट में या आपके असाइनमेंट में कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक है तो वह स्पेलिंग यहाँ से करेक्ट करवा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि गुड, मैंने बोला GOOD, गुड, ये कर दिया मैंने। अब मैं स्पेलिंग में जाऊंगा और यहाँ पर चेक स्पेलिंग, डू यू वांट टू चेकिंग, यस, कुछ ऐसा, ये स्पेलिंग ऐसे लिख देता हूँ मैं, लिखते हैं इसको। अब देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर गलत स्पेलिंग लिखी, इसने मुझे इस फीचर से, स्पेलिंग के फीचर से मुझे ऑप्शन मिल गया कि सही क्या है, ये उसका सजेशन मिल गया कि करेक्ट स्पेलिंग ये है। आप इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर आपका ये वर्ड रिपीटेड है आपके पूरे शीट के अंदर और आप चाहते हैं वन टाइम में ही आपको पता चल गया है कि स्पेलिंग मैंने ये लिखी है, अगर ये रिपीटेड आ रहा है तो आप इसको चेंज ऑल कर दोगे तो पूरी शीट में ऑटोमेटिक ये करेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो नहीं जी, जो यहाँ पर इसी सेल पे मुझे चेंज करना है मात्र, तो आप इसको चेंज कर सकते हो सिंगल चेंज से लेकर। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप इसको इग्नोर करना चाहते हैं, नहीं सर कुछ नहीं, तो इग्नोर वंस या इग्नोर ऑल। इग्नोर ऑल एक टाइम में ही आप सभी जगह जहाँ पर ये स्पेलिंग है और आप चाहते हो इसको ओके इग्नोर करो सर, आप इसको कोई करेक्शन नहीं करना, मुझे जो है वो एज इट ओके, देन आप इग्नोर ऑल कर सकते हैं। अगर जो सेल है आप चाहते हो इस सेल में जो लिखा है वो सही है जी, इसको करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, तो इग्नोर वंस। अगर आपको चेंज करना है तो अभी फ़िलहाल हमारे पास एक ही टैब, एक ही सेल्स के अंदर हमने ये लिखा है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर चेंज कर देते हैं। तो चेंज करके ये हमसे पूछ रहा है कि और भी चेक करने हैं क्या, तो हमने कहा ओके आप चेक कर लीजिए। देन इसने कहा कि मैंने चेक कर लिया है पूरे इंटायर शीट में, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं है। तो इस तरीके से ये स्पेलिंग फीचर्स हमारा काम करता है। देन दूसरा फीचर्स है रिसर्च। रिसर्च यानी इसी का ही जो हमने ब्यूटीफुल वर्ड लिखा, अब हम इसी को ही अदर इसका सर्च करेंगे। सर्च किस तरीके से करते हैं इसको, अब इसका आपने एंटोनियम्स सुना होगा, एंटोनियम्स जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में पर्यायवाची, मतलब उसी से रिलेटेड जो चीज़ें होती है। जैसे ब्यूटीफुल को हम लोग और क्या क्या बोल सकते हैं, लवली बोल सकते हैं, अट्रैक्टिव बोल सकते हैं, गुड लुकिंग बोल सकते हैं, गॉर्जियस बोल सकते हैं। तो आप यहाँ से इस फीचर्स की हेल्प से आप अपने एंटोनियम्स यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर इसकी जगह मुझे ये लेना चाहिए था फाइन लुकिंग, तो आप फाइन लुकिंग को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली रिसर्च करना है कि इसको और क्या क्या नाम हम लोग दे सकते हैं, वो चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, सजेस्ट अदर वर्ड्स विद ए सिमिलर मीनिंग टू अ वर्ड यू हैव सेलेक्टेड। अब सजेस्ट अदर वर्ड, ठीक है, अब इसी को हम लोग, ये जो हमारा थ्रेसर्स, ठीक है, ये देखो ये क्या करता है हमारा,
ये सेम, ठीक है, ये चीज़ काम करता है रिसर्च के अंदर। हम लोग जब इसको रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में हमारे पास और भी ऑप्शन मिलते हैं। आप इसको फ्रेंच में, स्पेनिश में ट्रांसलेट, ये पूरा रिसर्च, ये जो टूल्स है ये दोनों इसी के साथ में ही काम करते हैं, ठीक है। आप इसको चाहे सिंगल उसमें अलग अलग काम कर लो, ठीक है, या एक तरीके से सिंपल वे में अलग अलग थ्रेशर की तरह या ट्रांसलेट की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सजेस्ट अदर वर्ड विद ए सिमिलर मीनिंग, तो ये हमारा हो गया। अब रिसर्च के अंदर क्या हमारा, ओपन अ रिसर्च टास्क पेन टू सर्च थ्रू रेफरेंस मटेरियल सच ए डिक्शनरीज, ठीक है, एंड ट्रांसलेट सर्विस। यहाँ पर चाहे आप इसके थ्रू यहाँ से चले जाओ, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर ट्रांसलेट, ये ट्रांसलेशन और ये थ्रेशर जो आपका ये दोनों अलग अलग है, वो चीज़ आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेपरेट, मैंने आपको दिखाया ब्यूटीफुल का अलग अलग मीनिंग। अब हम लोग ट्रांसलेट, अगर ये वर्ड है मुझे इसको ट्रांसलेट करना है, तो ट्रांसलेट आप इसको अलग अलग लैंग्वेज में, जितनी भी लैंग्वेज हैं उन लैंग्वेज में आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। आपका ये इंग्लिश में है, आप इसको फ्रेंच में ट्रांसलेट करना है तो फ्रेंच में आप इसको कर सकते हो। हिंदी में करना है तो आप हिंदी में इसको सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक है। आप इसको यहाँ पर हिंदी में लेकर आ सकते हो, बशर्ते आपके सिस्टम में ये इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तभी जाके ये सर्च करेगा और आपको ये रिजल्ट देगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफिंग एंड लैंग्वेज वाला फीचर्स किस तरीके से काम करता है। आप अलग अलग लैंग्वेज यहाँ पर किसी में भी आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैपनीज में कर सकते हैं, जैपनीज में आ गया ये, ठीक है। आप इस तरीके से यहाँ पर इसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग आगे बात करते हैं कमेंट्स सेक्शन की। कमेंट सेक्शन क्या काम करता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। अगर हमें किसी पर्टिकुलर सेल्स पे कुछ अलग से रिमार्क डाल के, एक जैसे स्टिकर्स हम लोग लगा देते हैं ना, सेम उसी तरह कमेंट सेक्शन काम करता है। अगर मुझे यहाँ पर या फिर कविता या कपिल को मुझे यहाँ पर एक कमेंट डालना है, कपिल इज नॉट टेकिंग ऑनलाइन क्लास। अब मैंने यहाँ पर एक कमेंट डाल दिया। अब देखो अलग से इसमें एक मार्क सा आ गया। अब जैसे ही आप इस पर कोई जाएगा, ये अलग से एक मार्किंग हो गई। हम जैसे इस पर जाएंगे तो करंटली कपिल इज़ नॉट टेकिंग ऑनलाइन क्लास, ठीक है। तो ये आपने कमेंट डाल दिया। आप इस तरह के कमेंट सभी पे भी डाल सकते हैं। कैसे डालना है, सिंपल सा, आप या तो यहाँ से चले जाइए रिव्यू सेक्शन के थ्रू, न्यू कमेंट, या आप अपने किसी भी सेल पर राइट क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से भी कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। ये आ गया। आप इसको एडिट कमेंट यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर रिमार्क्स अपने डाल दिए, कमेंट डाल दिए। अब ये जो सेकंड फीचर, आप यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट के लिए मैंने सिंपल सा आपको बताया। आपको क्या करना है, आपको उसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एडिट कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपने माउस से राइट क्लिक करके इस सेल के ऊपर आप जैसे ये राइट क्लिक किया, देन आप इसको एडिट कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये कमेंट हटाना है, नहीं रखना है, देन आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये प्रीवियस एंड नेक्स्ट ये कमेंट जहाँ जहाँ आपके कमेंट लगे होंगे, आप उसको 1 बाय 1 देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो ये ऐसे रिपीट चलता रहेगा। सिर्फ हमने 2 ही सेल्स पे कमेंट लगाए इसलिए 2 पे बता रहा। अगर मेरा सेल, इसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है, देन मैं प्रीवियस पे जाऊंगा तो ये मेरा, ये देखिए पिछला कपिल शर्मा वाला, इसने ये बता दिया कि हाँ जी ये कमेंट लिखे हुए हैं। तो ये सारे फंक्शन किस तरह से काम करते हैं।
शो हाइड कमेंट। यहाँ पर आपके जितने कमेंट आप, मैं इनको हाइड करना चाहता हूँ, शो करना चाहता हूँ कि मेरी शीट जो भी है जिस सेल पे गया मैं यहाँ से चाहूँ तो आप इसको यहाँ ऑटोमेटिक ये शो ही रहे, मतलब मेरा काम चलता रहे, हाइड ना हो। तो अगर मुझे ये चाहिए कि जब इसको हाइड कर दूँ और जब कोई इस सेल पे जाए, कर्सर लेकर जाए, तभी जाकर ये उसको मेरा कमेंट शो करे। एक तो ये तरीका। आप चाहते हो नहीं नहीं सर ये कमेंट ओपन ही रहे स्टिकर टाइप में, तो आपने यहाँ शो हाइड कमेंट कर दिया, अब ये ऑटोमेटिक ऑन रहेगा, ये हाइड नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे 1 बाय 1 नहीं करना हर सेल में कमेंट, मुझे एक साथ में जितने भी कमेंट लगे हुए हैं सभी कमेंट ऑन हो जाएं, शो ऑल कमेंट, तो जितने भी कमेंट लगे होंगे वो ऑटोमेटिक इस तरह से ओपन हो जाएंगे। ठीक है, आपको चाहिए कि आपको इन कमेंट को हाइड करना है, देन आप इसको दोबारा से क्लिक कर दीजिए उसी बटन को, जिससे आपका ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले फीचर्स की। कमेंट सेक्शन के अंदर शो इंक फीचर्स किस तरीके से काम करता है। बेसिकली आप जब इसके अंदर जाएंगे तो ये फीचर शो इंकिंग, जो इंक पेन होता है, पेन से इंक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो किस तरीके से होता है, इसके लिए हमें चाहिए होता है पेन टूल बार। तो वो टूल कैसे काम करता है, उसके लिए हमें क्या करना है, फाइल्स के अंदर जाना है अपने यहाँ पर कीबोर्ड में, देन इसके अंदर हमें जाना है ऑप्शंस के अंदर। जब आप इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर आप जाएंगे तो ऑप्शंस के अंदर आपको जाना है इसके अंदर कस्टमाइज रिबन, जो हमारा टूल बार में हमें इसका फीचर्स चाहिए, और इसके अंदर हमें चाहिए पेन इंक। तो पेन इंक के लिए हम लोग यहाँ पर ऑल टैब देखते हैं पहले। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं डिजाइन का पेन टूल, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कहीं पर, तो हम उस पेन इंक टूल, ये देखिए इंक टूल आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे जैसे राइट, और ये इंक टूल को हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे और उसके बाद इसको ऐड कर देंगे मेन टैब के अंदर। ठीक है, तो हमने इसको इंसर्ट टैब के अंदर हम लोग इसको रिव्यू टूल्स के अंदर इसको लेकर आते हैं, देन ऐड। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा पेन कस्टम ये आ गया, देन हम इसको ओके कर देंगे। जब हम इस फीचर्स को ऑन कर देते हैं तो देखिए आपके सामने अब ये पेन का ये टूल बार खुल गया। अब हमने क्या करना है, जैसे अगर मैं यहाँ पर अगर किसी को यहाँ बता रहा हूँ कि जैसे गीता कपूर, ठीक है, इसको मुझे हाईलाइट करना है या मार्क करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे सिंपल से अपने पेन पे जाना है। आप यहाँ से पेन को ये लेकर मैं यहाँ पर इसको टिक कर देता हूँ। ये आप इसको मार्किंग कर सकते हैं इस तरीके से, आप इसको मार्किंग करके आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं किसी भी उससे। तो ये देखिए आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो ये पेन टूल बार, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको इसके थिकनेस चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको रिक्वायरमेंट है आपको इस तरह का हाईलाइट करने की किसी रिपोर्ट में, तो आप इस तरीके से इस फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ये इंक टूल से। तो आपको समझ में आया होगा रिव्यू सेक्शन के अंदर ये शो इंक किस तरीके से काम करता है। आप इसको हटा सकते हैं, आप इसको मार्क कर सकते हैं। अब देखिए शो इंक इस तरीके से काम करेगा। ठीक, तो आपको समझ में आया शो इंक किस तरीके से काम करता है। तो अगर आपको इसका प्रैक्टिस लगातार करते रहनी है, जो भी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप एक्सपर्ट बनते जाएंगे। प्रोटेक्शन वाला जो शीट होती है वो किस तरीके से काम करती है, आपको अपने डाटा को, अपनी शीट को सिक्योर करना है तो आप प्रोटेक्ट शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप अपनी शीट में कोई भी अनवांटेड चेंजेस जो कोई आप चाहते नहीं हैं कि कोई अदर इसमें चेंजेज करे, रिसर्च करे, R&D करे, तो इससे आपका डाटा ख़राब हो सकता है। तो आप इसमें प्रोटेक्ट कर देते हो अपनी शीट को। कैसे करना है, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है, देन इस तरह का फीचर्स आपके सामने ओपन होगा। अब आप इसमें सेलेक्टेड लॉग्ड सेल, ठीक है, आप यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, जस्ट एक अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। मैंने बोला 1 2 3 4 5 6, एक पासवर्ड मैंने क्रिएट किया, देन अगेन मुझसे कंफर्म कर रहा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इस तरीके से
1 2 3 4 5 6 देन ओके एंड 1 2 3 4 5 6 और इस तरीके से ये मेरी सीट सिक्योर हो गई, ठीक है, लॉक हो गई। अब अगर मैं इस शीट को ऑफ करके ऑन करूँगा और फिर मैं इसके अंदर चेंजेस करूँगा तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा। हम इसको बंद कर देते हैं, अगेन हम इसको ओपन करते हैं। अब हम वापस अपने इस शीट में आ चुके हैं। अब इस शीट के अंदर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। देखो, किसी भी सेल को द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयरफॉर रीड ओनली। आप इसको जस्ट व्यू कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन आप करने की कोशिश करेंगे, ये किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं होगा। हर एक सेल्स आपका लॉक हो चुका है, पासवर्ड प्रोटेक्ट हो चुका है। अगर वापस आपको इसको ओपन करना है तो आपको अनप्रोटेक्ट शीट पे जाना होगा। यहाँ पर जो आपने पासवर्ड बनाया 1 2 3 4 5 6, देन आप इस शीट को प्रॉपर यूज कर पाएंगे। जहाँ पर भी आप कुछ भी लिखना चाहते हैं या कुछ भी टाइप करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से कर सकते हो। तो प्रोटेक्ट शीट क्या काम करता है आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात करते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक। वर्कबुक देखिए, मैंने आपको बताया है कि एक वर्कबुक में कई शीटें हो सकती हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये सारी शीटें हैं, ठीक है, और ये पूरा एक सिंगल एप्लीकेशंस जो है ये अभी हमने ओपन कर रखा है, ये वर्कबुक कहलाता है। अगर मुझे लगता है कि मेरी वर्कबुक के अंदर कोई मेरी शीट को किसी ने डिलीट कर दिया या किसी ने इसमें कॉपी करके या मैं कॉपी या कुछ भी इसको अदर शीट इंसर्ट करना, मैं नहीं चाहता इसके अंदर किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन हो, ना ही मेरी शीट डिलीट हो, ना ही कोई नई शीट इसके अंदर एंटर हो। तो उसके लिए मैं पूरे वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर जाना है, क्लिक करना है, देन पासवर्ड आपको बनाना है। पासवर्ड आप 1 2 3 4 5 6 अगेन 1 2 3 4 5 6 और आप इसको, अब आपकी जो ये शीट है, अब हम इसको सेव करके एक बार के लिए बंद करके दोबारा से ऑन करते हैं, फिर देखते हैं। अब जब हम इस शीट को दोबारा से रीओपन करते हैं तो ये हमारी शीट आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्रोटेक्ट वर्कबुक हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पर इस शीट में जाता हूँ और एक नई शीट इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, राइट क्लिक, तो ये देखिए सब हाइड हो चुके हैं, सारे फीचर्स आपके हाइड हो चुके हैं। आप इसको प्रोटेक्ट शीट हो रखी है, आप इस शीट में कुछ भी आप चाहो इसको मैं डिलीट कर दूं, नहीं कर सकते। आप चाहते हो कि मैं इसको मूव कर दूं, नहीं कर सकते। आप इसको ड्रैग करके एक शीट एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये बेसिकली आपका इस पूरी वर्कबुक को हमने प्रोटेक्ट कर दिया प्रोटेक्ट वर्कबुक के फीचर से। अब अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं, वापस आपको अपना पासवर्ड एंटर करना होगा और आपकी ये वर्कबुक, अब आप देखेंगे राइट क्लिक करेंगे तो सारे फीचर्स आपके अनहाइड हो गए। अब आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं सारे फीचर्स, ठीक है। तो प्रोटेक्ट शीट से हम लोग शीट को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट वर्कबुक से हम पूरी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करते हैं। शेयर वर्कबुक, शेयर वर्कबुक क्या होता है, अलाउ मल्टीपल पीपल टू वर्क इन ए वर्कबुक एट द सेम टाइम। अगर कोई ऐसे एक ऑफिस में या फिर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि एक्सेल में आप उसको मैनेज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप ही की तरह आपका अदर डिपार्टमेंट भी उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे काम कर रहा है, तो मल्टीपल लोग एक ही शीट पे सेम टाइम में वर्क कर रहे हैं, तो उस केस में अगर आप नॉर्मली यूज करेंगे तो हम एक टाइम में एक ही जो पर्सन है वो उसको शीट को यूज कर सकता है। लेकिन अगर आप इसको शेयरिंग में डाल देंगे अपनी इस वर्कबुक को, तो कोई भी चाहे एक से ज़्यादा कितने भी लोग वो इस शीट को वन टाइम में ऑनलाइन लाइव अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, शेयर वर्कबुक पे जाना है,
और आपसे ये पूछता है अलाउ चेंजेज बाय मोर देन वन यूजर एट द सेम टाइम, दिस अल्सो अलाउ वर्किंग, ठीक है, मार्जिंग। तो आपको क्या करना है, मर्जिंग, सॉरी, वर्कबुक मर्जिंग, तो आपको इसको अलाउ करना है, देन ओके। दिस सेक्शन विल नाउ सेव द वर्कबुक, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके। अब जब हमने इसको शेयर किया तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये शेयर्ड का इस तरह का मार्क आपकी शीट वर्कबुक के ऊपर आ चुका है। अब आप मल्टीपल पर्सन इस शीट पे काम कर सकते हैं। अगर सेम नेटवर्क में है तो वो नेटवर्क में जाकर सर्च करेंगे और अपनी इस फाइल को ओपन करेंगे, ये नेटवर्क में शो होगी, बट इसके लिए ऐसे डायरेक्टली शो नहीं होगी। ये तो है कि एक टाइम में आप फाइल तभी ओपन कर पाएंगे जब मेरे पीसी में आपकी फाइल रिफ्लेक्ट होगी। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आपको एक फोल्डर बनाना पड़ता है और उसको शेयर करना होता है। तो उसको शेयर करने के लिए आपको क्या करना है, आप जैसे मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया, राइट क्लिक करके आप न्यू फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। इस फोल्डर को हम लोग कहीं पर भी रख सकते हैं, शेयर वर्कबुक के नाम से मैं इसको बना देता हूँ, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस पे राइट क्लिक करके, ठीक है, इसके हम लोग क्या चाहते हैं, इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं, शेयरिंग में जाएंगे, ठीक है, एडवांस शेयरिंग में जाएंगे और शेयर दिस फोल्डर हम लोग, और यहाँ पर परमिशन दे देंगे कि जो भी कोई भी अगर इसको फुल कंट्रोल दे देंगे, ठीक है, देन अप्लाई और ओके, देन अप्लाई और ओके। अब क्या होगा, ये जो वर्कबुक है, ये देखिए इसका पाथ भी आ गया नेटवर्क के अंदर कि ये मेरा पीसी है और इसके अंदर ये शेयर वर्कबुक है जो डेस्कटॉप पे, वो इस तरह से हमने शेयर कर दिया। अब आप अपनी शीट को, जिस फाइल को आप इसके अंदर रखेंगे, तभी जाके वो आपके पीसी में शो करेगा। आपको जाना है नेटवर्क में। अब आप नेटवर्क में जाकर जैसे ही सर्च करेंगे नेटवर्क में आप सर्च करेंगे तो डेल पीसी जैसे ये है इस तरह से दिखाई देगा। आप इस पे जाएंगे तो देखिए शेयर वर्कबुक आपको शो हो गया। अब जब आप इसको क्लिक करेंगे अपने कंप्यूटर से तो जिसकी फाइल होगी वो यहाँ पर, एक्सेल फाइल को आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके आप डाल दीजिए, आपको ऑटोमेटिक यहाँ से हो जाएगा। जब आप इसको ऑन करेंगे तो आप भी उस शीट पे लाइव हो जाएंगे जिस शीट पे अदर पर्सन काम कर रहे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से हम लोग अपनी वर्कबुक को शेयर करके भी वन टाइम में मल्टीपल लोग एक साथ में काम कर सकते हैं। तो ये हमारा शेयर बुक फीचर्स का ऑप्शन है, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब हमारी वर्कबुक शेयरिंग पे होती है कई फीचर हमारे क्या हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं। तो अगर आपके वो शीट काम नहीं कर रही, आपके फीचर्स काम नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग यहाँ पर कई बार इसको आप, जैसे यहाँ पर ये तो मेरी मेन शीट है इसलिए इंसर्ट दिखा रहा है, कई बार आपको इंसर्ट का फीचर्स नहीं दिखाई देगा, या तो उस केस में क्या करना, आपको कुछ नहीं, आपको जस्ट अपने शेयर वर्कबुक को क्लोज कर दीजिए और उसके बाद आप इसको सॉरी अनटिक कीजिए इसको और उसके बाद इसको ओके। अब आपकी जितने भी लोगों ने इस पर काम किया पहले इसको सेव कीजिएगा कंट्रोल एस से, उसके बाद ही बंद कीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब आपके सारे फीचर्स यहाँ पर वर्क करेंगे, ठीक है, आप इंसर्ट कीजिए, हाइड कीजिए, अनहाइड कीजिए, सारे फीचर्स का आप यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग, ये तो था हमारा शेयर वर्कबुक को मैंने किस तरीके से काम करता है ये भी बताया। अब प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक, मैं अपनी शीट को प्रोटेक्ट भी करना चाहता हूँ कि भैया कोई भी अगर अलग अलग डिपार्टमेंट को हमने पासवर्ड दे रखे हैं कि कोई भी आकर उसको चेंज करने से पहले, अब सपोज करो ये सेक्शन है मेरा, ये वाली शीट है अकाउंटिंग सेक्शन का, ये है सेल्स सेक्शन का, तो जो अकाउंटिंग टीम को अकाउंटिंग का पासवर्ड होगा उसके पास अगर सेल्स का पासवर्ड नहीं होगा तो वो सेल्स की शीट को ओपन नहीं कर पाएगा, तो ओपन नहीं करेगा तो उस पर कुछ एडिटिंग नहीं करेगा। तो अगर मैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का पर्सन हूँ तो मैं अकाउंटिंग शीट पे ही वर्क करूँगा। तो इस तरह की चीज़ें कैसे काम करती है, ये चीज़ें आपकी
ये सारी चीज़ें आपकी काम करती हैं प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक से। आपको इसको क्लिक करना है, शेयरिंग विद ट्रैक चेंज, पासवर्ड आपने इसमें लगा दिया कि अकाउंटिंग सेक्शन के लिए मैंने इस शीट पे लगा दिया 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके। अब इसको हमने, ठीक है, अभी मेरी ये जो शीट है ये इसको नाम मैंने दे दिया अकाउंट, ठीक है। अब इसकी जो साथ वाली शीट है इसको मैं नाम दे देता हूँ सेल्स। अब इसको भी मैं सेम इस वाली शीट को वन टू थ्री फोर हमने इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट किया था, ओके। अब ये हमारी शीट, मैंने बोला प्रोटेक्ट एंड शेयर ये वर्कबुक, ये पूरे वर्कबुक को करेगा। अब अलग अलग वर्कबुक है मेरे इस फोल्डर के अंदर, मैं जैसे ये तो कंप्लीट एक सिंगल वर्कबुक है, ठीक है। अब अगर मैं इसी फोल्डर के अंदर जो हमारा शेयरिंग फोल्डर था उस फोल्डर के अंदर मैं एक काम करता हूँ, इसको एक डमी कॉपी करता हूँ, वापस इसके अंदर डालता हूँ और यहाँ पर कॉपी, इसको मैं लिखता हूँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एक और पेस्ट करता हूँ, इसको डालता हूँ सेल्स डिपार्टमेंट, राइट। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाली जो शीट है इस पे मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ रिव्यू में जाकर, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक, और इसके लिए मैंने पासवर्ड रखा 1 2 3 4 5 6, ओके, रिपीट 1 2 3 4 5 6, देन ओके। अब ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाली शीट हमने शेयर कर दी, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सेल्स डिपार्टमेंट, इसको ओपन करते हैं। अब इसको भी हम लोग प्रोटेक्ट कर देते हैं, वन टू थ्री फोर, अगेन 1 2 3 4। अब अनप्रोटेक्ट शेयर वर्कबुक, ठीक है। अब ये हमने इसको शेयरिंग करते हैं, या इसको बंद करो। अब वापस हम इसको खोलते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट को, तो ये शीट हमारी इस तरह से ओपन हो गई। अब हम इसको रिव्यू में जाते हैं, देखिए क्या काम करता है मेरा ये शेयर, जो मैंने अपनी शीट को, इस शीट को शेयरिंग में डाला, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इस फीचर को इसने हाइड कर दिया। इट मीन्स कि आप अदर इसके अंदर अगर मैंने इसको हाइड नहीं, देखिए मैं इसको कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, शेयर वर्कबुक को कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाऊंगा, मुझे हटाना है या रिमूव करना है कुछ भी नहीं कर पाऊंगा मैं। ये देखो, यू कैन नॉट रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम द लिस्ट, आप इसको कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपने इसको प्रोटेक्ट कर रखा है शेयरिंग के लिए। आपकी जो ये शीट है आप इसको शेयरिंग में कहीं और इसको शेयरिंग में ना डालें, तो उसके लिए आपने इसको प्रोटेक्ट कर रखा है। चूँकि हमने इसको पहले से ही इसको वो शेयरिंग में डाल रखा था तब जाके दिखा रहा है। वापस हम करते हैं इसको 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखते हैं, शेयर वर्कबुक है, यहाँ आपके पास राइट आ गया इसका अलाउ करने के लिए, यहाँ देख रहे होंगे आप। अब आपको यहाँ पे अलाउ करा कि हाँ जी आप इसको शेयरिंग में कर दीजिए, लेकिन वही अगर मैंने यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट कर दिया कि कोई दूसरा बंदा इसको शेयरिंग ना कर पाए, मेरी शीट को किसी और के साथ शेयर ना कर पाए, तो मैंने इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दिया 1 2 3 4 5 6। आप अपने मर्जी कुछ भी पासवर्ड रख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इसको ट्राई कर रहे हैं कि मैं अब इस शीट को
किसी और पर्सन के साथ शेयर करके इस पर काम करता हूँ, तो जैसे आप इसको शेयरिंग में जाएंगे तो आपको ये अलाउ ही नहीं करेगा। इसने इस फीचर्स को हाइड कर दिया। तो आपने देखा किस तरीके से ये अनप्रोटेक्ट शेयर वर्कबुक किस तरीके से काम करता। उसी तरह हमने जो 2 शीट बनाई थी, चाहे अकाउंट्स का हो, चाहे वो सेल्स का हो या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, वह हर एक शीट को आप इस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके हो ताकि आपकी शीट किसी और पर्सन के साथ शेयरिंग में ना हो। यानी जैसा भी ये शेयरिंग फीचर शेयर पूरी वर्कबुक को हम लोग शेयर कर देते हैं और मल्टीपल लोग एक टाइम में काम करते हैं, उस तरह की चीज़ें आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं मेरी इस वर्कबुक में कोई इस तरह की एक्टिविटी ना हो, तो आप इसको प्रोटेक्ट शेयर वर्कबुक काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, पहले इसको अनप्रोटेक्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमारा ये सारे फंक्शंस ओपन हो गए। अब बात करते हैं अलाउ यूजर टू एडिट रेंज। अलाउ यूजर, इसमें क्या होता है, इस फीचर्स की मदद से आप एक किसी भी पर्सन को अलाउ स्पेसिफिक पीपल टू एडिट रेंज ऑफ सेल्स इन अ प्रोटेक्टेड वर्कबुक और शीट। आप इसके अंदर किसी भी, जैसा अब आप देख रहे हैं ये पूरी शीट मेरी बनी हुई है, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी परमिशन के बगैर, अब कोई अकाउंटिंग पर्सन वाला, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाला पर्सन है, वो सिर्फ इसमें नंबर्स में मॉडिफिकेशन कर पाए, ठीक है, बाकी इन चीज़ों पे कहीं पर भी मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करेगा तो उसको अलाउ ना किया जाए। तो उसके लिए क्या करना है आपको, अलाउ यूजर टू एडिट रेंज। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है, न्यू, आपको रेंज अनलॉक बाय अ पासवर्ड व्हेन शीट इज प्रोटेक्टेड। तो आपको कौन सी शीट को, आपको किस वाले सेल्स को अलाउ करना है, तो मैं सिर्फ अलाउ करता हूँ हिंदी और ये नंबर्स वाले, इनको ही अलाउ करता हूँ कि आप सिर्फ इसी में मॉडिफिकेशन कर सकें। ठीक है, इसका मैंने पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दिया इसको 1 2 3। ठीक है, देन ओके 1 2 3 ओके। ठीक है, अब प्रोटेक्ट शीट मैं इसको कर दूंगा, इसका पासवर्ड बना देता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये जो शीट है मेरी, अब मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ये हटाना है। यहाँ पर ये गीता कपूर, इसको मुझे कुछ और लिखना है, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ बट मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वही चीज़ है, यहाँ पर मैं मॉडिफिकेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखो क्या मुझसे पहले पासवर्ड मांग रहा, बताओ अगर आपको उसको चेंज करिए। यहाँ पर इसने पूछा नहीं पासवर्ड, आप चाहो तो यहाँ पर पासवर्ड लगा सकते हो, चाहो तो पासवर्ड नहीं लगा सकते हो। ठीक है, अब ये है जैसे 91 मैं चाहता हूँ इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करूँगा तो पहले पासवर्ड, तो इसका क्या बनाया था हमने 1 2 3। तो अब आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप चेंजेस करने की कोशिश करेंगे तो आपसे ना तो कोई आपको पासवर्ड पूछेगा और ना ही आपको अलाउ करेगा। तो ये किस तरीके से काम करता है अलाउ यूजर टू रेंज, आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले अपनी शीट को प्रोटेक्ट कीजिए 1 2 3 4 5 6। तो ये पूरी शीट, अब आप इसको चेंज करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, सब चीज़ आप इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चेंजेज, प्रोटेक्ट शीट किस तरीके से काम करती है ये हमने इसमें पूरी इस क्लास में सीखा। देन एक है ट्रैक चेंजेज, आप ये भी वॉच कर सकते हैं कि आपके अब्सेंस में या आपके शेयरिंग में कहाँ कहाँ पर मॉडिफिकेशन हुआ, आप उसको अलाउ करेंगे तभी जाकर वो आप आगे उसको ओके हो पाएगा, उससे पहले वो आपको शो होगा। तो आप इसको हाईलाइट चेंजेज पे ट्रैक चेंजेज वाइल एडिटिंग दिस ऑल्सो शेयर योर वर्कबुक। तो जब भी आपको अपनी शीट को शेयरिंग में करो तो ट्रैक चेंज को आप ओके कर दो, देन ओके, कुछ नहीं करना आपको, जस्ट इसको ओके कर देना। द एक्शन विल नाउ सेव द वर्क, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अभी क्या है, अभी हमने इसमें ट्रैकिंग लगा दिया। अब इस वर्कशीट में मैंने एक काम किया, इसमें सुमित का नाम यहाँ पर लिख दिया, मोहित। ठीक है, जैसे मैंने किया देखो, इसको अलग से इसने मार्क कर दिया। ठीक है, अब हम इसको सेव करके बंद कर देते हैं। ठीक है, बंद करने के बाद इसको हमने, किसी ने चेंजेस कर दिया, मुझे नहीं पता, मैं आऊँगा अपनी शीट को ओपन करता हूँ।
रिव्यू सेक्शन में जाऊंगा और मैं इसको रिव्यू करना चाहता हूं कि मेरी शीट पे ये देखिए यहाँ पर मोहित कुमार हो रखा है। मुझे नहीं पता, अब ये तो चलो आपको सामने छोटा सा डाटा आपको शो हो गया, बट ये मल्टीपल डाटा लाखों में, तो आपको कैसे पता चलेगा। फिर हम जाएंगे अपने ट्रैक चेंजेस में, देन एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस, इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो ये हमें बता रहा है, ये देखिए ये आपके पीसी का मॉडल है, डेट ये है, टाइम ये है, चेंज्ड सेल C8 फ्रॉम सुमित कपूर टू मोहित कुमार। इसने बताया कि यहाँ पर देखिए ये जो मोहित कुमार लिखा है इसने पहले यहाँ पर सुमित कपूर था। अब बताइए आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट। मैंने कहा अगर मुझे लगता है हाँ ठीक है ये मैंने ही अलाउ किया था तो एक्सेप्ट, और अगर मैंने अलाउ नहीं किया था जी पता नहीं किसने किया क्या किया तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा, वापस ये अपनी प्रीवियस कंडीशन में आ जाएगा। तो आपने देखा ये ट्रैक चेंजेस किस तरीके से काम करता है। आई होप को इस अच्छे से आपको समझ में आया होगा ये पूरा आपको रिव्यू टैब्स किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें और भी एक्सपर्ट बनना तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप एक्सपर्ट बनोगे।